हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो चैप्टर अपने शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 10th का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इस चैप्टर को मैं आपको बोर्ड पे क्यों नहीं लेके आई, आप सोचेंगे इस चैप्टर के इस पार्ट को मैं बोर्ड पे क्यों नहीं लेके आई, क्योंकि बच्चों आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थियोरटिकल पोर्शन है, शायद आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने इसको स्लाइड के थ्रू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, ताकि ये फटाफट से अपन रीड भी कर लें और अपन इसको पढ़ भी लें अच्छे से, और साथ में अपन बोर भी ना हो। इसलिए मैंने इसको स्लाइड्स के थ्रू आपके सामने जो है मैं लेके आ रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पहली स्लाइड से। वो है व्हाट इज एलिमेंट्स। मेटल्स पढ़ने से पहले मैं देखती हूँ कि आखिर एलिमेंट्स होते क्या है। क्लास 8 में, क्लास 9th में, क्लास 10th में, हर क्लास में आजकल आप पढ़ते आ रहे हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। 9th में मैंने भी आपको एक चैप्टर करवाया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि एलिमेंट्स होते हैं। बट अपन यहाँ पर एक जिगजैग सा व्यू ले लेते हैं, एक जिगजैग सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर एलिमेंट होता क्या है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड एंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम्स। एक ही टाइप के एटम से बने हुए जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें अपन कहते हैं एलिमेंट्स। ध्यान दें, एक ही टाइप के जो एटम्स होते हैं उनसे बने हुए सब्सटेंस को अपन कहते हैं एलिमेंट्स। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या है, इन एलिमेंट्स को अपन ने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। क्लियर है। मैंने एलिमेंट की डेफिनेशन बताई सबसे पहले आपको, फिर मैंने आपको ये बताया कि 3 टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इसके बाद अपने पास आता है कि लोकेशन क्या है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड की पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो है वो क्लास 10th का चैप्टर मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। मैंने आपके इसके लिए लेक्चर भी बनाए हैं और मैंने इसकी ट्रिक्स भी आपको, पूरी पीरियोडिक टेबल 5 मिनट में लिखने की मैंने आपको ट्रिक भी शेयर की है। अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस लेक्चर पर जाइए, उस लेक्चर पर देखिए, पीरियोडिक टेबल को पढ़िए, और उसमें मैंने आपको मेटलॉइड्स की ट्रिक, मेटल्स की ट्रिक और पूरी पीरियोडिक टेबल को मैंने आपको एक ट्रिक के थ्रू पढ़ने का जो है पूरा उसके अंदर बताया हुआ है। इसके अलावा मैंने उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना पूरी पीरियोडिक टेबल का एक ट्रिक के थ्रू बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसके ऊपर जाकर, उस लेक्चर पे जाकर वो लेक्चर देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ, आपने स्लाइड में देखा होगा, जो रेड बॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं वो है मेटल्स, और जो ब्लू बॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं वो है नॉन मेटल्स, और जो बीच में येलो लाइन दे रखी है या येलो जिगजैग लाइन दे रखी है वो अपने पास है मेटलॉइड्स। क्लियर है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, यानी कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक मेटल्स लेके आ रहा है, इनके अंदर जो है एक भी नॉन मेटल नहीं है सिवाय हाइड्रोजन की। और पी ब्लॉक है वो एक मिक्सचर है, उसके अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप बताइए कि क्या पीरियोडिसिटी रहेगी, अगर अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज की क्या पीरियोडिसिटी रहेगी। मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या फिर क्या है, स्टेबल रहेगी। तो मैं आपको क्या बताऊंगी, क्योंकि अपन यहाँ पे लेफ्ट में सभी मेटल्स हैं आपके पास और राइट में आपके पास सभी नॉन मेटल्स हैं, इट मीन्स मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है वो लेफ्ट से राइट जाने की तरफ क्या होगी, डिक्रीज होगी, वैसे ही अप से डाउन जाने पर ये इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो ये था अपना मेटलॉइड और पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की पोजीशन क्या रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब यहीं से अपना मेन पार्ट शुरू हो जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की। सबसे पहली है मिलिएबिलिटी। क्या होती है मिलिएबिलिटी, कोई भी अगर मेटल है उसको मैं हैमर से बीट करती हूँ और बीट करने के बाद एक थिन शीट का फॉर्म में बन जाता है, तो वो क्या हो गया अपने पास मिलिएबिलिटी। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाए, मिलिएबिलिटी। क्या हुआ, एक मेटल है मेरे पास, मैंने उसको जो है हैमर से बीट किया, बीट करने के बाद उसकी थिन शीट बन गई, तो ये हो गई मिलिएबिलिटी। इस प्रोसीजर को आप क्या कहेंगे, मिलिएबिलिटी। इस जो करेक्टर को आप कह देंगे मेटल्स के मिलिएबिलिटी। अब मेटल्स जो होते हैं वो बहुत मिलिएबल होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, जो है वो बहुत मिलिएबल होते हैं। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल, आपको अक्सर जो लंच बॉक्स में मम्मी कभी भी रोटी लपेट के देती है, कुछ भी लपेट के देती है, तो आपको सिल्वर फॉइल पेपर के अंदर लपेट के देती है ना। तो वो क्या होता है, एल्यूमिनियम पेपर होता है जिसके अंदर आपको खाना लपेट के दिया जाता है। तो इसका एक यूज है, ये मिलिएबिलिटी का एक क्या है, एग्जाम्पल मान सकते हैं उसको, एल्यूमिनियम फॉइल को। अब एल्यूमिनियम फॉइल और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे चॉकलेट्स में, बिस्किट्स में, मेडिसिन में, सिगरेट्स में, इन सब की पैकेजिंग में अपन यूज़ करते हैं किसको, एल्यूमिनियम फॉइल को। इसके अलावा मिल्क की जो बॉटल्स होती हैं उनकी कैप में एल्यूमिनियम फॉइल के लिए यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं उसमें। और कुकिंग के लिए जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उसमें भी अपन एल्यूमिनियम शीट्स का यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए। नेक्स्ट जो मेरे पास करेक्टर आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है, वो है मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल है।
मेटल्स जो है डक्टाइल है। डक्टिलिटी क्या होती है, कोई भी अगर मेटल है उससे अपन स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद थिन वायर्स में अपन को मिल जाएगा, थिन वायर्स की फॉर्म में अपन को मिल जाएगा, तो वो हो जाता है डक्टिलिटी। उस प्रोसीजर को कहते हैं डक्टिलिटी, और इस जो प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टाइल। ठीक है, अगर वो शो करता है तो कहते हैं डक्टाइल। अगर कोई मटेरियल इस चीज को शो करता है डक्टाइल मटेरियल कहते हैं अपन उसको, डक्टाइल मेटल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स में उसको स्ट्रेच किया जाता है, बट ऑल द मेटल्स आर नॉन इक्वली डक्टाइल। सभी जो मेटल होते हैं बच्चों वो इक्वली डक्टाइल नहीं होते, कोई किसी की डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, किसी की डक्टिलिटी कम होती है, तो सभी की डक्टिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है। जो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है वो होता है गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा हुआ, गोल्ड, सिल्वर एंड। थर्ड नंबर मेरे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है फिजिकल, वो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेटल गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होता है, सभी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रति अगर वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को तो गुड कंडक्टर, और अगर कंडक्ट नहीं करता है तो बैड कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर। ठीक है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सभी मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, और लेड जो है वो पुअरेस्ट कंडक्टर माना जाता है। दो चीजें आपको याद रखनी है, सिल्वर जो है बच्चों वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, और लेड जो है वो पुअर कंडक्टर माना जाता है। मेरे पास स्लाइड आ रही है, सिल्वर इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नेक्स्ट टू बी। सिल्वर जो है वो मैंने आपको बता दिया गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, कॉपर। फर्स्ट नंबर पे सिल्वर होता है और सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, कॉपर। अब इसी के साथ आयरन और मरकरी, वहां पे अपन बताया था कि लेड पुअर कंडक्टर होता है, इसके अलावा आयरन और मरकरी भी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कौन कौन से हो गए, लेड, आयरन, मरकरी पुअर कंडक्टर है, सिल्वर और कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट है मेटल्स आर लस्टर्स एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। अब ये आपकी डेली रूटीन लाइफ का एक एग्जाम्पल है। देखिए, कोई भी ओकेजन होता है आपके घर में, कोई मैरिज होती है, कोई फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, तो आपकी मदर है, सिस्टर है, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो कोई भी है आपकी, है ना, वो क्या करती हैं, वो आपको वो जो अपने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं वो गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाती हैं, उनको बोलती हैं कि इसको क्या पॉलिश कर दो, कि हमें फलां त्योहार पे इसको पहनना है या फलां फेस्टिवल पे इसको पहनना है, तो आप इसको पॉलिश कर दीजिए। तो उसको क्या है कि वो पॉलिश करके दे देता है, चमकाकर दे देता है। इसी तरीके से जो एंकलेट्स होती हैं, जो पायल होती हैं, आपकी मदर्स या सिस्टर को भी पहनता होगा, जो पायल जो होती हैं उसको भी चमकाने का होता है। पहले तो क्या होता था कि सिर्फ गोल्ड स्मिथ के पास जाया करते थे, अब क्या है कि बहुत सारी ऐसे वेज निकल रही हैं जो कि अपन पायल को या एंकलेट्स को चमकाने की, जैसे कोलगेट में कर देते हैं लोग, कोलगेट से भी चमकाते हैं, कुछ कुछ डिटर्जेंट के अंदर डाल के चमकाते हैं। तो इसको क्या है कि उनको चमकाने के, मेटल्स को चमकाने के नए नए तरीके भी वो लोगों ने क्या ढूंढ लिए हैं, तो इसको क्या पॉलिश भी किया जा सकता है, और इसकी चमक होती है मेटल्स की। अपने पास रहता है मेटल्स आर सॉलिड ऑन रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसका, मरकरी। मरकरी क्या है, सॉलिड नहीं होता है बच्चों। अब आपको क्या करना है, आपको जितने भी इसके एक्सेप्शंस हैं, जितने भी इनके एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लासेस में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें कि एक्सेप्शन क्या है। मेटल्स जो हैं वो सभी मेटल्स जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, इसका क्या एक्सेप्शन है, कौन सा मेटल जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता है, तो आप उसमें मरकरी पे टिक जो है वो कर सकते हैं, मरकरी जो इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास रहता है पॉइंट नंबर 6, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स आर जनरली हाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के जो होता है वो जनरली हाई होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम क्या होता है बच्चों, उनको आप क्या करेंगे, अगर आप उनको हथेली पे रखेंगे और हथेली पे रखने पे वो क्या मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि आपकी हथेली की गर्माहट से ही वो क्या होते हैं, मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर इसका एक्सेप्शन आप देखेंगे तो गैलियम और सीजियम जो है उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जबकि नॉर्मली मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है, सोडियम और पोटेशियम दोनों बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनको आप चाकू या नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, चाकू या नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, जो साउंड क्रिएट करता है। इट मीन्स मंदिर में आप गए हैं कभी टेम्पल्स में, और आपने देखा होगा कभी जो आपके घरों में आप पूजा करते हैं तब घंटी बजाते हैं, तो वो घंटी जो है वो मेटल की बनी हुई होती है, वो साउंड क्रिएट करती है, तो वो क्या होता है, साउंड क्रिएट करने को सोनोरस कहते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, एक साउंड क्रिएट करते हैं। मेटल्स को अगर बीट किया जाए तो वो एक साउंड क्रिएट करेंगे अपना, तो वो हो गया सोनोरस इसकी प्रॉपर्टी। अब अपन आ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे। मेटल्स की प्रॉपर्टीज अपन ने क्या क्या देखी, डक्टिलिटी देखी थी, मलेबिलिटी देखी थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखा था अपन ने, सोनोरस देखा था, है ना,
ये सब चीज़ें जो अपन देखिए स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं, ये भी देखा अपन ने। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है आपको यहाँ पे ये है कि नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, उसमें आपको अपोजिट कर देना है मेटल से। वहाँ पे लस्ट्रस था, यहाँ पे नॉन लस्ट्रस हो जाएगा। वहाँ डक्टिलिटी थी, यहाँ नॉन डक्टाइल हो जाएगा। वहाँ मिलिएबिलिटी थी, यहाँ नॉन मिलिएबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके बिल्कुल अपोजिट चला जाना है आपको। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो अपन को ऐसी सॉर्ट आउट हो गई कि अपन वहाँ की वो जो है वो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से लिख देंगे या फिर अपोजिट तरीके से लिख देंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी अपने पास आ रही है, नॉन मेटल्स शोज वेराइटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो वेराइटी ऑफ कलर्स दिखाते हैं। लाइक सल्फर जो है बच्चों वो येलो कलर का होता है, आयोडीन वॉयलेट कलर का होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एंड फॉस्फोरस रेड और व्हाइट कलर का होता है। अब फॉस्फोरस को सुन के आपको कुछ याद नहीं आ रहा, रेड और व्हाइट फॉस्फोरस, है ना। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि इसी क्लास में आपने कुछ पढ़ा, आपको पीछे कुछ क्लासेस में ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने इसको रेड और व्हाइट फॉस्फोरस को पढ़ा है कि कौन सा जो है कंबशन जल्दी देता है, कौन सा जो है कंबशन नहीं देता है, कौन कंबस्टिबल है, कौन नॉन कंबस्टिबल है, ऐसा कुछ आपने क्लास 8 में पढ़ा हो, है ना। तो ये आपका आज का होमवर्क है बच्चों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फॉस्फोरस जो है रेड और व्हाइट फॉस्फोरस के कंबशन में क्या डिफरेंस है, कौन सा कंबशन ज्यादा देता है, कौन सा नहीं देता है, कंबस्टिबल है, नॉन कंबस्टिबल। मुझे कुछ नहीं पता, आप इसका आंसर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये आपका आज का होमवर्क। नेक्स्ट है द मेटल्स आर एट द सॉलिड्स और लिक्विड। मेटल्स जो है वो सॉलिड्स होंगे या फिर गैसेज होंगे, सॉरी लिक्विड नहीं गैसेज। मेटल्स जो है वो सॉलिड्स होंगे या फिर गैसेज होंगे। एक्सेप्शन इसका है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है बट ये लिक्विड है। और नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड और गैसेज। लास्ट अपने पास नहीं, लास्ट नहीं है ये थर्ड है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि आपने इसका अपोजिट कर दिया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट स्लाइड है ऑल मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन डक्टाइल, नॉन मिलिएबल। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको उसका अपोजिट लिखना है। नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मिलिएबल होते हैं। इसका एक्सेप्शन आपको लिखना है आयोडीन। तो यहाँ जो है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो सॉरी केमिकल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अपनी नॉन मेटल्स और मेटल्स की यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इसमें आपको कुछ समझने योग्य बात है। मुझे जितनी मेरे को लगा था मैंने आपको उतनी बता दी, और ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे इसलिए मैंने आपको स्लाइड शो से दिखा दिया। अगर मैं इसको बोर्ड पे कराती तो शायद आप मेरी बात पर ध्यान भी ना देते, इसलिए मैंने आपको इसको स्लाइड के थ्रू करवा दिया है। चलिए, तो यहाँ अपना चैप्टर यहाँ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।